और अब बात एक ऐसे घोटाले की जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घोटाला है झालावाड़ से 100 किलोमीटर से भी दूरी पर स्थित एक ऐसे ग्रामीण बैंक का, जिसके अधिकारी ने अमीर बनने के लिए ग्रामीणों के खाते में आए सरकारी योजनाओं के रुपयों पर नजर डाली और भोले भाले गांव के लोगों से एक एक कर ठग लिए करोड़ों रुपए। देखिए, ये है झालावाड़ के मनोहर थाना से 100 से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर मौजूद बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसमें किसानों और ग्रामीणों के हजारों खाते चल रहे हैं और इनमें किसानों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की राहत और अन्य स्कीमों का पैसा आता है। काफी दूर और पिछड़ा इलाका होने के चलते यहाँ जिला स्तरीय अधिकारियों की पहुँच भी कम ही रहती है। बस यही कारण है कि इस बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में काम करने वाले प्रबंधन और बीसी की मिली भगत से करोड़ों के घाल मेल का मामला उजागर हुआ है। चलिए अब इस घोटाले की पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जुड़े ग्रामीणों और किसानों के लिए सरकार से इस साल 29 और 30 मार्च को हजारों खातों में 34 हजार रुपए जमा हुए। कुछ खाते ऐसे थे जिनमें यह पैसा दो बार भी आया। किसानों और ग्रामीणों को जब खातों में पैसा जमा होने के मैसेज आए तो वह पैसा निकालने बैंक पहुंचने लगे, लेकिन बैंक में मैनेजर ने उनको बताया कि आपका खाता बंद हो चुका है, आप बैंक के बाहर बीसी से जाकर बात करो। ग्रामीणों ने जब उससे इस बाबत बात की तो उसने बताया कि एक खाता चालू करने के 8,000 रुपए लगेंगे। तुम मुझे 8,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे खाते चालू करके बाकी पैसा तुम्हें दे दूंगा, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे। सूत्रों की माने तो बैंक प्रबंधन और बैंक बीसी ने मिली भगत कर बड़ी तादाद में खातों को पहले तो गलत तरीके से बंद किया और बाद में बैंक बीसी ने प्रत्येक खाता धारक के अकाउंट से 8,000 रुपए काटकर बाकी पैसा खाता धारक को दे दिया। मामले का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब बैंक बीसी नंदराम और मनोहर थाना के बिशनखेड़ी निवासी सर्जन भील नामक व्यक्ति के बीच बंद खाते को चालू करवाने और 8,000 रुपए लेकर खाता चालू किए जाने को लेकर बातचीत की फोन कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आ गई। मार 2 जना है यार, 2 जना है। हाँ यार, पर सर्दी आ जाओ, सर्दी काम करते यार, बढ़िया कर रहे। सर्दी नहीं, पर नाला नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं चलना पड़ेगा, मतलब चुपचाप बैठ जाए दुकान में बीत रख के बस, उसके बाद नाला भी नहीं करना, कसा है डब से करके दे दूंगा पैसा। हाँ, वो लगा डब से पैसा करके फिर कर दूंगा, मत काट के पैसे दे दूंगा। इसके बाद वायरल हो रहे ऑडियो की पुष्टि के लिए हम मिले मनोहर थाना के बिशनखेड़ी निवासी सर्जन भील से, जिसकी बैंक बीसी नंदराम के साथ मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया था। हमारा के सरकारी योजना के पैसे थे हमारे, ऐसे लगभग 20,000 रुपये होगा। जब हम जाते हैं खाता में, खाता बंद बताता है वहाँ चिन्ह बैंक में जाता है तो बीसी के बाद भेजता है मैनेजर कि बीसी से मिलो। बीसी के बाद जाते हैं तो बोलता है किसी से कहना मत, 8,000 रुपये दे दो, खाता चालू कर देते हैं। 8,000 रुपये लेता है, खाता चालू करते हैं। वहीं जब फर्स्ट इंडिया की टीम ने लोगों से बातचीत की तो पता चला मनोहर थाना में झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जन सुनवाई की थी, जिसमें बुजुर्ग महिला सहित कई ग्रामीणों ने बैंक द्वारा खाते बंद करने और फिर 8,000 रुपए रिश्वत लेकर खाता चालू करने की शिकायत जिला कलेक्टर को की थी, जिस पर जिला कलेक्टर ने जांच करवाने की बात कही, लेकिन पूरे मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ है। वहीं जब जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है, लोगों की शिकायत मिली है, लेकिन फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। बैंक मैनेजर ने बोली कि नंदराम के पास जाओ और नंदराम ने बोली कि 8,000 रुपया दे दे डोकरी, तेरे को खाता खोल दूंगी। हमारे 8,000 रुपया लिया और रुपया तो एक भी नहीं, 25,000 जरूर ले लिया उन्हें और बाकी उन्हें रख लिया। मनोहर थाना में जन सुनवाई कार्यक्रम में मैं गया था, उस समय मेरे पास में कुछ वहाँ पर ग्रामीण लोग आए थे और उन्होंने ये शिकायत जताई कि उनके खाते में कोई राशि आई है, उस राशि को बैंक वाले निकालने के लिए उनसे पैसा मांग रहे हैं। तो इस प्रकरण पे हमने संज्ञान लेते हुए वहाँ जो सेंट्रल बैंक के जो मैनेजर हैं उनको, 1-2 जो और बैंकिंग असिस्टेंट थे उनको हमने तलब किया तो जानकारी में ये चीज़ आई कि ऐसी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है जिस राशि के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। नहीं तो वो बता पा रहे हैं कि भाई ये पैसा उनके खाते में किस मद में आया है, कौन सी योजना के अंतर्गत आया है। लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत के लगभग 300 से ज्यादा खाता धारकों से 8,000 रुपए रिश्वत के लिए गए हैं,
जबकि 2500 से अधिक खाता धारकों से पूरे क्षेत्र में यह पैसा वसूला गया है। अब इन बातों को सुनने के बाद यह साफ हो जाता है कि किस तरह से बैंक बीसी नंदराम और बैंक मैनेजर अश्विनी नायक साठ गांठ करके भ्रष्टाचार का खुला खेल कर रहे हैं। 8,000 रुपये ले रहे हैं और खाता चालू कर रहे हैं। ऐसे लोगों का पैसे पड़े हैं खाता में, कोई नरेगा का है, कोई मिस्टोलों का है, कोई कहीं के पैसे, कोई बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन के पैसे हैं, वो खाता बंद कर दिया सभी का। वो खाता चालू करवाना जाते हैं तो 8,000 रुपये मांगता है बैंक मैनेजर, और 8,000 रुपये लेने के बाद खाता चालू कर देता है तुम आज। वहीं जब इस मामले में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर अश्विनी नायक से बात की गई तो पहले तो जांच के नाम पर कुछ भी नहीं बोलने की बात कही, लेकिन बाद में अपना पक्ष रखने की बात कहने पर मैनेजर ने बताया कि उसके द्वारा जो खाते बंद कर दिए गए वह संदिग्ध मानकर बंद किए गए। अब सबसे पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि मैनेजर द्वारा इस राशि को संदिग्ध कैसा है मान लिया गया, जबकि राशि सरकारी खातों से आई थी। ऐसा कोई संज्ञान में हमारे नहीं है। राशि आई थी, वो राशि हमें लगी ये संदिग्ध है, हमने फ्रीज किए वो खाते, और इसी वजह से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रेगुलर कि इन प्रकार के खातों को आप अनफ्रीज करें, जबकि हमारे पास टोंक से, नागौर से और अलवर से भी हमारी बात चल रही है, जहां से पैसा उन्होंने वापस मंगाना है, क्योंकि ये त्रुटिपूर्वक यहाँ पे आया हुआ है। ये यहाँ के किसानों का पैसा नहीं है, ये कहीं के दूसरे जिलों के किसानों का पैसा है, और इसकी जांच कलेक्टर साहब ने जनसुनवाई में भी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने जनसुनवाई में ऐसा बोला है कि इसकी जांच कराएंगे। मैनेजर ने बताया कि टोंक जिला कलेक्टर से पत्र मिला था, जिसके आधार पर उसने खातों को बंद कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैनेजर ने 29 और 30 मार्च को खातों में पैसा आने के तुरंत बाद खाते फ्रीज करवा दिए, जबकि टोंक जिला कलेक्टर द्वारा पत्र खातों में पैसा जमा होने के लगभग 1.5 महीने बाद 15 जून 2024 को लिखा गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि टोंक जिले की उनियारा तहसील के किसानों का पैसा गलती से झालावाड़ चला गया है, जिसको लौटाने की कृपा करें। लेकिन उससे पहले ही 1.5 महीने में बैंक प्रबंधन और बैंक बीसी नंदराम मिली भगत करके इस पैसे को खुर्द-बुर्द कर चुके थे। इस पूरे मामले में झालावाड़ के एलडीएम अग्रणी जिला प्रबंधक आशुतोष कुमार से बातचीत की तो जांच की बात कही। राजस्थान के अलग अलग जिलों से 5-6 जिले से झालावाड़ जिले के अलग अलग बैंक ब्रांच में, मेनली बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मनोहर थाना ब्रांच में वो पैसे जमा हुए हैं कृषि मुआवजे से रिलेटेड। कुछ डिस्ट्रिक्ट से, टोंक से, नागौर से ये पत्र प्राप्त हुए हैं कि ये लिस्ट के थ्रू, ये लिस्ट जो है गलत जमा हुए हैं वो पैसे, और इस लिस्ट के साथ ही मनोहर थाना ब्रांच को ये दिया गया था, लिस्ट प्रोवाइड किया गया कि उस पर खातों पे होल्ड लगाइए। कैसे हुए हैं ट्रांजेक्शन्स, अगर उस पर होल्ड लगा है तो फिर ट्रांजेक्शन्स क्यों हुए उन खाते में, तो ये जांच चल रही है इस बात की। बहरहाल अब इस मामले की पूरी तरह से जांच होने के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर ये प्रति खाते से 8,000 रुपए वसूलने की बात सही साबित होती है और अगर इसकी जांच की परतें खुलती हैं, तो ये वाकई में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आ सकता है। आरिफ मंसूरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, झालावाड़।